हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। और आज मैं क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं अर्थात उसका इंग्लिश क्या होता है, रियल नंबर्स स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है ना। इस रियल नंबर्स जो है एकदम बेसिक से समझाने वाला हूं, इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। ठीक है ना। एक तरफ से त्रिकोणमिति चल रहा है, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसको भी सॉल्व करते रहूंगा और एक नया चैप्टर मैं इसको भी इसमें जोड़ रहा हूं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो इसके रियल नंबर्स में मैथ के जो बेसिक नॉलेज होते हैं, जिसको आप फंडामेंटल बोलते हैं, उसको रियल नंबर्स में पढ़ना है, यानी इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग बेसिक से सीखते हैं। ठीक है ना। बेसिक से रियल नंबर को सीखते हैं और उसको समझते भी हैं। और ये भी ध्यान रहे, प्रत्येक टॉपिक जो होंगे वह छोटी छोटी टॉपिक है जो आप अपने शुरू के क्लास में पढ़े होंगे, 1 2 3 4 5 उन क्लासों में आप पढ़े होंगे और आज फिर आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना। जिससे आपको आज पढ़िएगा तो अगर पहले क्लास में पढ़े हैं तो आज आपको यह बहुत समझ में आएगा, नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहे। और देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। पहले हिंदी लिखते हैं इसका, वास्तविक संख्या। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ठीक है ना। और इससे क्वेश्चन आपके पेपर में खूब पूछता है। ठीक है ना। इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर्स। ठीक है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंक। क्या है फर्स्ट टॉपिक? यहां पे है अंक। अंक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। जितनी भी मैथ में हम संख्याएं पढ़ते हैं, आखिर वो कैसे बने हैं, कहां से आए हैं, ठीक है ना, उसी का बेसिक नॉलेज हम लोग लेंगे। ठीक है। तो डिजिट जो होता है वो मैथ का एकदम छोटा से छोटा पार्ट और स्टार्टिंग पार्ट होता है। ठीक है ना। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो अंक जो होता है वह क्या है? पहले के जमाने में क्या होता था, लोग चिन्ह का यूज करते थे। जैसे पैसों पे हिरण का चिन्ह, गेंडा का चिन्ह, या कोई जानवर, सिंह, बाघ, ठीक है ना, इस तरह के चिन्ह रखते थे और कुछ साइन देते थे, चिन्ह देते थे। उसी चिन्ह से उस पैसे की वैल्यू होती थी। ठीक है ना। उसी चिन्ह से पैसे की वैल्यू होती थी। धीरे धीरे गणित में संशोधन हुआ और हम लोग कहां पे आ गए? अंक पे आए। और यही अंक बना और उसी से संख्याएं बनी और पूरे मैथ में उन्हीं अंकों का यूज करके बाकी मैथ के जो भी बेसिक कहिए कि रीढ़, बैकबोन, ठीक है ना, जो होते हैं उसी को बनाया गया। ठीक है ना। तो सारे मैथ इसी अंक पे डिपेंड है। ठीक है। तो यहां पे देखिए अंक जो है डिजिट किसे कहेंगे? तो यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, के चिन्ह या प्रतीक को अंक कहा जाता है। अंक कहा जाता है। ठीक है ना। 0 से लेकर 9 तक जो भी चिन्ह होंगे, प्रतीक होंगे, उसी को अंक कहा जाता है। क्योंकि जो भी चिन्ह बनते आए शुरू से, उनमें यह अंतिम चिन्ह था हमारे मैथ को बनाने के लिए। ठीक है। हमारे मैथ के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। ये बेसिक चिन्ह है। इन्हीं चिन्हों का यूज अब क्या हो गया है? अस्थाई हो गया है, जिसके चलते सभी लोग, यानी कई इंटरनेशनल स्तर पर इसी का यूज सभी लोग करते हैं।
तभी हमारा जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, वह गड़बड़ नहीं होता है। ठीक है ना। तो लिखावट हमारा यहाँ पे जो है 0 से 9 तक के जो चिन्ह है, प्रतीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक जो होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अंक जो है, अंक संख्याओं का मूल रूप होता है, संख्याओं का मूल चिन्ह या प्रतीक कहिए, मूल प्रतीक होता है। अर्थात जितनी भी संख्याएं बनी है वो इन्हीं अंकों की सहायता से बनी है। ठीक है ना। अब रहा बात आपको पेपर के लिए, तो आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी अंक क्या होती है और सबसे बड़ी अंक क्या है। ठीक है ना, ये पूछ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे छोटी अंक क्या होती है, छोटी अंक शून्य, शून्य होती है। सबसे छोटी अंक क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है। दूसरी चीज सबसे बड़ी है, ये VBI है, आपको क्वेश्चंस में ये आपके पेपर में आ सकता है। सबसे बड़ी अंक क्या होगी, तो सबसे बड़ी अंक 9 होती है, 9 होती है, 9 होती है। अंकों की कितनी संख्या होगी, एकदम बेसिक है, बच्चा क्लास में जो पढ़ाया जाता है वही चीज है। ठीक है ना। अंकों की संख्या, अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, अंकों की कुल संख्या 10 होती है। देखिए 1 से लेकर 9 तक 1 और यहां पे ये 0, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। ध्यान रहे, अंक को हम संख्या बोल सकते हैं, अंक को संख्या कहा जा सकता है, संख्या कहा जा सकता है। ठीक है ना। अंक को संख्या कहा जा सकता है। 9 एक संख्या है, बोल सकते हैं, लेकिन 99 एक अंक है, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। संख्या को अंक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना। अंक को संख्या कहा जा सकता है, जबकि इसी में लिख लेंगे, जबकि संख्या को अंक नहीं कहा जा सकता, अंक नहीं कहा जा सकता है। ये नॉलेज के लिए है। ठीक है ना, कहा जा सकता, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है ना। पेपर के लिए बस यही 2-3 इसको भी रखिए, ये भी VBI है। पेपर के लिए ये 3 क्वेश्चंस है। ठीक है ना। तो ये अंक के बारे में आपको मैंने पढ़ाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और कमेंट